श्री धर्मेंद्र साहिब जी, श्रद्धास्पद संत चरण, मुमुक्षु हंसजन, ये सद्गुरु की कृपा और एक सुखद संयोग है कि पूज्य श्री साहिब जी से भेंट मुलाकात और दर्शन हो पाया। मुझे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। आते आते संतों ने कहा और मैं देवचरण के यहाँ रुका थोड़ी देर के लिए, तर्री में नवापारा। तो ज्ञात हुआ कि साहिब जी पधारे हैं और प्रतिवर्ष यहाँ होली पर्व मनाते हैं। तो इस बार आप रुके हैं, सत्संग भी हो रहा है, तो मन को बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई कि संतों के दर्शन और साहिब जी के दर्शन हो पाएंगे। कल आरती का कार्यक्रम है, चौक आरती का, और पश्चात में त्रिदिवसीय कार्यक्रम भैंसातरा गांव में है, 17, 18, 19 से वहां के लिए प्रस्थान करूंगा। अभी साहिब जी ने बहुत सुंदर व्यवहार की बातें बताई, अच्छा लगा सुनकर। ये तो बिल्कुल सत्य है। परमार्थ साधन के लिए व्यवहार का सुधरना नितांत आवश्यक है। बड़ी सरल भाषा में कहूं, जैसे दूध को रखना होता है तो कितने सजग होकर के हम बर्तन की सफाई करते हैं, ऐसे ही जब तक हमारा व्यवहार ठीक ना होगा और ऊंची और बड़ी बातें करे, शोभनीय नहीं है। साहिब जी निरंतर भ्रमण में रहते हैं और अपने गुरुजनों के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है। परम श्रद्धेय श्री अभिलाष साहिब जी, जिनके मैंने दर्शन प्राप्त किए, उनकी आत्मीयता, उनका स्नेह, उनका अपनापन मुझे भी मिला, मेरा सौभाग्य है। और आज भी जब भी मैं श्रद्धेय श्री अभिलाष साहब के बारे में चिंतन करता हूं तो ऐसा पाता हूं कि भगवान बुद्ध की छवि उनमें मुझे दिखाई पड़ती है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। भगवान बुद्ध जैसे ज्ञान प्राप्ति के बाद एक संगठन का, एक संघ का निर्माण किए, शिष्यों का निर्माण किए और उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। उनका ज्ञान बहुत ही प्रयोगात्मक ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, बहुत ही वैज्ञानिक है। बड़े से बड़े पश्चिम के विद्वानों ने भी सराहा है कि बुद्ध का ज्ञान बड़ा ही वैज्ञानिक है। उसी तरह साहब को भी मैं जब मैच्योर हुआ, मैं यानी परिपक्व हुआ, तो ऐसा मैंने अनुभव किया। और
थोड़े ही समय में देखो साहेब जी ने कितनी बड़ी संस्था का गठन किया, स्थापना की, और प्रचार और प्रसार आज कितने ही संतों का निर्माण, कितने ही संत बहनों का निर्माण, हाँ, छोटे छोटे आयोजन, छोटी छोटी गोष्ठियों के द्वारा। और मैं भी ऐसा मानता हूं कि बड़े बड़े आयोजनों में जो बात नहीं बनती वो छोटी छोटी ऐसी गोष्ठियों से बात हो जाती, क्योंकि वहां का संदर्भ अलग होता है, प्रसंग अलग होता है, और सबको देख करके बोलना है। समय की मर्यादा भी है, लेकिन इस तरह जैसे गांव में जाना, घंटा 2 घंटा समय निकालना, ये अच्छा है प्रचार के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, संत आवनी विच रही यही हेता, जड़ जीवन को करे सचेता। संत निरंतर जड़ हो या जीवन हो, सबको सचेत करते रहते हैं, जगाते रहते हैं। संतों का काम ही है जगाना। संत का अर्थ ही होता है जिसके जीवन में संतुलन है, किसी पक्ष के प्रति कोई धारणा, कोई आग्रह ना हो। सुख के प्रति भी वही भाव, दुख के प्रति भी वही, मान अपमान के प्रति भी वही, हानि लाभ हो, जय पराजय हो, जो मन के द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों के प्रति जो संतुलित हो गया है बीचों बीच, वही संत है। उपनिषद की एक छोटी सी कथा सुनाऊं आपको। कुछ दिन पहले मैंने कथा पढ़ी, अच्छी लगी मुझे। एक जाजली की कथा है, जो बड़ा तपस्वी था, ज्ञानी था। उसकी तपश्चर्या ऐसी प्रगाढ़ थी कि वो अपने तप के कारण सूख गए, वृक्ष की भांति, मानो ठूंठ बन गए। और ठूंठ जैसे ठूंठ होती है वृक्ष की, ऐसे ही ठूंठ की तरह वो खड़े रह गए। उसे पता न था कि कोई पक्षी भी आकर के वहां घोंसला बनाया है, अंडे रखे हैं। जब ज्ञात हुआ तो इस प्रतीक्षा में लगा कि चलो अब अंडे रख दिए हैं तो अंडे को बड़े होने दो, अंडों से चूजों को उत्पन्न होने दो, चूजों को बड़ा होने दो। और इस तरह वो खड़ा ही रह गया साधना में। एक दिन वो भी समय आया जब सभी चूजे बड़े होकर के पंख वाले हो गए और उड़ गए। कहते हैं इस बात से उसको बड़ा गौरव हुआ। लेकिन अगर करुणा के कारण गौरव हुआ है तब तो ये प्रशंसनीय है। लेकिन मैंने बड़ा कोई काम किया, इसलिए यदि अकड़ आ गई, अहंकार आ गया, तो ये तो ठीक नहीं है। कुछ ऐसी बात आ गई जाजली में कि मैं बड़ा करुणावान हूं, दयावान हूं, मैं अहिंसक हूं, मेरे अंदर कितनी दया है। मैंने अंडों को पक्षी होने तक दिया, इंतजार किया, बड़ा काम किया। उसके अंदर एक अकड़ आ गई। फिर कहते हैं उस एकांत शांत वन में एक आवाज आई, कोई अदृश्य आवाज, किसी अदृश्य व्यक्ति की आवाज। उसने कहा था, जाजली तू घमंड मत कर, जा तू तुलाधर नामक वैश्य के चरणों में बैठ जा।
ये कहानी है। उसने आसपास देखा, कोई व्यक्ति न दिखाई पड़ा। तब खोज में लगा कि तुलाधर वैश्य कौन है। खोजता खोजता काशी में गया तो एक तुलाधर वैश्य को देखा, जो अपनी दुकान लगाए, एक साधारण सा मनुष्य, हाथ में तराजू लिया हुआ। उसे तो लगा था कोई बड़ा व्यक्ति होगा, कोई ढंग का होगा, जैसी उसकी अपेक्षा थी। जाते ही तुलाधर वैश्य की दुकानदार की नजर पड़ी उस पर। उसने कहा, जाजली तू शांति से बैठ जा, मुझे काम करने दे। उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि इसे मेरा नाम कैसे पता। वो शाम तक इंतजार किया। उसने दुकान अपनी बढ़ाई। दुकान बढ़ाने के बाद बोला, जाजली देखो, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, विद्वान नहीं हूं, पंडित नहीं हूं। तू मुझसे ज्ञान सीखने आया है, मैं तुम्हें क्या ज्ञान सिखाऊं। देखो, मेरे जीवन का बस एक ही अनुभव है कि मैं इस तराजू को हाथ में पकड़े 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 जैसे दोनों पलड़ों को साध लिया, उसी तरह मैंने अपने जीवन को भी साध लिया। पलड़ों को साधते साधते मैंने अपने जीवन को साध लिया। यही मेरी पूरे जीवन भर की संपदा है। क्योंकि तराजू में तोलता तोलता, दोनों पक्षों को बराबर करता करता जीवन व्यतीत किया मैंने। और जाजली ने देखा भी कि उस दुकान में अच्छे लोग भी आए, बुरे लोग भी आए, किसी ने अपमान भी किया, किसी ने नाम भी लिया, अपना भी आया, पराया भी आया। लेकिन जाजली के मन में न किसी के प्रति प्रशंसा थी, न किसी के प्रति निंदा थी, न किसी के प्रति आकांक्षा थी, न किसी के प्रति उपेक्षा थी। इस बात को उसने नोटिस किया, ध्यान दिया और लगा कुछ तो है इसमें। अंतिम उसने कहा कि यही मेरी साधना है जाजली, और तुम्हें मैं क्या ज्ञान दूं। दोनों पक्षों को साध लेना है। जीवन में शम भी आता है, विषम भी आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान। किसी के प्रति भी हम आग्रह न रखें, यही संतत्व है और यही संतुलन है संत का, सच कहें तो। दोनों के प्रति, न सुख के प्रति, न दुख के प्रति, न मान अपमान के प्रति, किसी भी के प्रति इसी मन के द्वंद्व से ऊपर उठना ही तो साधना है। मन पर उसका प्रतिफलन न हो, प्रक्षेपण न हो, तो यही संतत्व है, यही संतों का काम है। और सदा संत इसलिए विचरण करते हैं, अहंकार शून्य होते हैं, सरल सहज होते हैं। अहंकार क्या है? अहंकार दो पैरों पे खड़ा है। एक पैर उसका अतीत है, दूसरा पैर उसका भविष्य है। एक भूत है, एक भविष्य है। मैंने किया, मैंने पाया, मैंने देखा, अतीत की स्मृति। और दूसरा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा पाऊंगा, मैं ऐसी उपलब्धि हासिल करूंगा। ये जो भविष्य है और ये भूत है, अतीत है,
ये अहंकार इन्हीं दो पैरों पर खड़ा होता है। संत का मतलब है जो सिर्फ वर्तमान में जीता है, और वर्तमान में जीना ही ध्यान है। वर्तमान में जीना। तो संत का न भविष्य होता है न अतीत होता है, इसलिए अहंकार शून्य होता है। सदगुरु ने कहा संध्या पाठ में, दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील स्वभाव, इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विचार। तो हमारे संत जन हैं, और कम से कम कबीर पंथ के संत तो बड़े सरल होते हैं। जो उनके जीवन में आचरण होता है वही उनका वचन होता है। वचन और आचरण में एक रूपता, साम्यता, कथनी और करनी में साम्यता ये देखने को मिलती है। बहुत सुंदर साहब, आपके दर्शन मिले, संतों के दर्शन हुए, अच्छा है। आज ही मैंने मैसेज किया है ना गुरशन, पढ़ा आपने मैसेज व्हाट्सएप में? अरे गुरशन तुम्हारे गांव आ रहा हूं मैं करके, सोचा जा रहा हूं तो कम से कम कह दूं करके। साहेब जी के दर्शन हुए, संतों के दर्शन हुए, आप सभी के, बहुत खुशी। समय हो गया है, अब ज्यादा न कहते हुए वाणी को यहीं पे विराम लेता हूं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की।